हाय दोस्तों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर आपका हमारी बोल फटाफट फैमिली में। तो दोस्तों, बिग बॉस के घर में मची गंदगी और उस चीज को लेकर तो बिग बॉस ने एक बहुत बड़ा जो है वो प्रोमो काट दिया और दिखा दिया कि भई ये जो बाहर से कंटेस्टेंट आई, ये हमारे घर में देखो कितनी गंदगी इन्होंने मचाई हुई है। एक साफ-सुथरा प्लेटफॉर्म है, हमने जो है वो इनको दिया था। लेकिन यहाँ पर मैं मेकर से ये बोलना चाहूँगी कि आपने अपने घर की गंदगी तो दिखा दी, लेकिन कुछ कंटेस्टेंट के दिमाग में जो है वो बहुत ज़्यादा गंदगी चल रही है, उसको भी आप जो है वो नेशनल टेलीविजन पर दिखाने की जो है वो हिम्मत रखें। क्योंकि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार जो है यहाँ पर मुनावर फारूकी की जो है बॉडी शेमिंग हो चुकी है, एज शेमिंग हो चुकी है। उसका क्या, उस चीज़ को तो आप बहुत आसानी से जो है वो एपिसोड में से कट कर देते हैं, क्योंकि अगर हम लाइव की बात करें, तो लाइव में बहुत सारी ऑडियंस है जो लाइव नहीं देखती, बहुत बिग बॉस की न्यूट्रल ऑडियंस है जो सिर्फ एपिसोड देखती है। लेकिन एपिसोड में आप ये चीज़ें जो है वो बहुत सफाई से काट दे रहे हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न क्या है? यूके 07 राइडर या मनारा चोपड़ा है? क्योंकि मनारा चोपड़ा जो है ये बातें कर रही है मुनावर भाई के बारे में, और आप चाहते हैं कि मनारा की और मुनावर की एक दोस्ती जो है वो हम दिखा सकें, तो आप मनारा को एक्सपोज नहीं करना चाहते, इस वजह से आप ये सारी चीजें जो है वो एपिसोड में काट रहे हैं। और अब तो इसके साथ जो है आपकी फेवरेट बहू अंकिता लोखंडे भी जो है वो इस पार्टी का जो है वो हिस्सा बन गई है। आज तक मनारा चोपड़ा को अंकिता लोखंडे से बहुत दिक्कत थी कि मुनावर अंकिता के अगेंस्ट नहीं जाता, मुनावर अंकिता के सामने बोलता नहीं है, मुनावर अंकिता से जो है वो लड़ाई नहीं करता। लेकिन अब जस्ट बिकॉज आपको मुनावर फारूकी की बैक बिचिंग करनी है, मुनावर फारूकी की बॉडी शेमिंग करनी है, एज शेमिंग करनी है, तो अब आप अंकिता के साथ भी बैठकर जो है वो हंसी मजाक कर रही है। लेकिन अगर यही सारी चीजें मुनावर उसके साथ बैठकर हंसी मजाक करता है तो आपको दिक्कत होती है। मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ यहाँ पर मनारा चोपड़ा के और मुनावर फारूकी के बारे में। फर्स्ट वीक में जब मुनावर फारूकी ने अंकिता चोपड़ा से बात की थी ना, तो अंकिता चोपड़ा कुछ नेगेटिव बोल रही थी मनारा के बारे में कि वो ऐसी लड़की है, वो वैसी लड़की है। वहां पर मुनावर फारूकी ने अंकिता लोखंडे को रोका था कि नहीं देखो, वो दिल की बहुत अच्छी लड़की है और तुम उसको गलत तो जो है वो बिल्कुल भी नहीं बोल सकती, वो गलत लड़की जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। वहीं पर हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं कि मनारा चोपड़ा मुनावर भाई के पीछे से बैठकर कभी यूके 07 राइडर के साथ और कभी अंकिता लोखंडे के साथ बैठकर उसकी बॉडी शेमिंग और एज शेमिंग कर रही है। और वो अंकिता लोखंडे जिनका खुद का हस्बैंड जो है वो हेयर ट्रीटमेंट जो है वो बिग बॉस के घर में ले रहा है, वो बैठकर यहाँ पर जो है वो मुनावर फारूकी के बालों का जो है वो मजाक उड़ा रहे हैं। मतलब सीरियसली, मतलब ये सोच है इन लोगों की। मैं तो ये सोच रही हूँ कि मतलब इतनी घटिया सोच ये लोग जो है वो आपस में रखते हैं। वहां पर अगर मैं अंकिता लोखंडे की बात करूं, बहुत बड़ा बहुत बड़ी वो टीवी सेलिब्रिटी है, बहुत जाना-माना चेहरा जो है वो, जो बोलती है कि मैं बहुत सिंसियर हूँ, मैं बहुत लॉजिक के साथ बात करती हूँ, तो ये घटिया बातें करते हैं आप। ये घटिया बातें करते हैं आप। अगर आपके फैन्स आपको देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि कि हम कैसे लोगों को जो है वो फॉलो कर रहे हैं। अगर यहाँ पर यूके 07 राइडर को सलमान खान ने बोल दिया था एक वीकेंड के वार पर कि भाई ये तुम्हारा आइडल है, इसको तुम जो है वो फॉलो करते हो। तो आज मैं बोलना चाहूँगी ब्रो सेना को कि ये तुम्हारा आइडल है, इसको तुम फॉलो करते हो। जो कि एक पीछे से बैठकर एक बंदे की जो है वो बॉडी शेमिंग और एज शेमिंग कर रहा है। और ये क्या होता है, बुड्ढा क्या यूके 07 राइडर कभी बुड्ढा नहीं होगा? या यूके 07 राइडर के घर में जो बड़े बूढ़े होते हैं, क्या वो उसको इसी तरीके से ट्रीट करता है? ओए बुड्ढे चल उधर जाकर बैठ, या ओए बुड्ढे चल हमारे घर से बाहर निकल। क्या यूके 07 राइडर के घर में जो बड़े बूढ़े हैं, क्या उनको ये लोग घर से बाहर निकाल देते हैं? बुड्ढा होना क्या कोई गुनाह हो गया क्या? मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही। अगर कोई ये जिस तरीके से मुनावर भाई को बोल रहे हैं कि ये बुड्ढों की तरह बात करता है, बुड्ढों की तरह ये सारी चीजें करता है, तो यानी कि हमारी दुनिया में, वर्ल्ड में जितने भी बुड्ढे हैं, तो यानी कि वो तो हमारे लिए मतलब अननेसेसरी हो गए। यानी कि हमें तो उनकी बातें सुननी नहीं चाहिए, हमें तो उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो तो बेफिजूल की बातें कर रहे हैं। तो क्या ये लोग हैं? क्या इन लोगों की घटिया सोच है? और क्या ये बिहेव करते होंगे फिर अपने घर वालों के साथ? मैं तो यही सोच रही हूँ कि यार, कि बुड्ढे होना कोई पाप हो गया या कोई गुनाह हो गया। और यहाँ पर मैं मेकर्स को बोलना चाहूंगी कि भाई ये सारी चीजें ना जो हमें आप लोग एपिसोड में दिखाओ, क्योंकि आज से पहले के सीजन में हमने देखा है कि जब किसी कंटेस्टेंट की एज शेमिंग होती है या बॉडी शेमिंग होती है ना, तो उसके ऊपर बहुत मुद्दे होते हैं, बहुत बवाल होता है। लेकिन यहाँ तो आप एपिसोड में से ही सारी चीजें जो है वो कट कर दे रहे हो। तो मैं चाहती हूँ कि आप एपिसोड में ये चीजें दिखाएं, क्योंकि जो न्यूट्रल ऑडियंस है, जो सोशल मीडिया पर नहीं है, क्योंकि बिग बॉस की एक न्यूट्रल ऑडियंस होती है जो कि सोशल मीडिया पर नहीं है, तो वो कैसे इन लोगों की रियलिटी देखेगी? उन लोगों को कैसे रियलिटी चेक मिलेगा कि कितनी घटिया सोच है इन लोगों की? और ये किसी के दोस्त बनने के लायक नहीं है। अंकिता लोखंडे मुनावर भाई की दोस्त बनती है, मनारा चोपड़ा मुनावर भाई के मुंह पर जो है वो उनकी दोस्त बनती है, और पीछे से इतनी घटिया हरकतें ये लोग कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप ये चीजें जो है वो दिखाएँ वहाँ पर एपिसोड में। और इसी चीज़ के चलते जितने भी मुनावर के फैन्स हैं, मैं उन लोगों को बोलना चाहूँगी कि स्टॉप बॉडी शेमिंग। और मुनावर जो है वो ट्विटर पर अभी-अभी जो है वो ट्रेंड चल रहा है, तो आप लोग जाइए और उस ट्रेंड के अंदर जो है वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पार्टिसिपेट कीजिए, और मेकर्स तक जो है वो अपनी बात पहुँचाने में जो है वो हेल्प कीजिए, ताकि मेकर्स को भी पता चले कि अब आप जो है वो और ज़्यादा सीन कट नहीं कर सकते। ऑडियंस बहुत ही अवेयर हो चुकी है, और सारी क्लिप्स काटकर जो है वो सोशल मीडिया पर जो है वो वायरल हो रही हैं। तो स्टॉप बॉडी शेमिंग ऑन मुनावर जो है वो ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, तो जितने भी मुनावर फैंस हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जो है वो इस ट्रेंड के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट कीजिए और मेकर्स तक जो है वो अपनी आवाज पहुंचाइए।